नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। राजस्थान सूचना सहायक भर्ती 2023 लगभग जुलाई में आपके एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, जुलाई में आपके एग्ज़ाम है। अब लगभग सभी स्टूडेंट के दिमाग में एक ये क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा कि 2018 की कट ऑफ क्या थी और 2023 में हमें कितने नंबर तक लाएं कि हम एक सेफ साइड अपनी ले सके। तो एक पूरा अच्छा एनालिसिस में लेके आया हूँ। राजस्थान कंप्यूटर टीचर में भी जो मैंने बताया था एग्जैक्ट वही हुआ था, तो होप यहाँ भी सब वही होगा। एक एनालिसिस हम करते हैं और मैक्सिमम कितने मार्क्स तक हमको अचीव करने चाहिए, वो एक मैं आपको एक मैक्सिमम और एक मिनिमम दोनों में क्राइटेरिया आपको दे दूंगा कि लगभग इतना मार्क्स तो आपको लाना ही पड़ेगा और सेफ साइड के लिए आप थोड़ा प्लस माइनस 2-3 आप खुद को लेके चल सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर। अब देखो, मैं जो आपको बताऊँगा वो क्वेश्चंस पे बताऊँगा कि कितने क्वेश्चन आपको सही करने चाहिए। तो अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन पे। देखो, लास्ट ईयर की हम कट ऑफ देख लेते हैं। और जो ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्या थी, ये फाइनल वाली कट ऑफ थी। और ये कितनी क्या थी, ये थी आपके आउट ऑफ 100। ठीक है, मतलब 150 क्वेश्चन आए थे, लेकिन जो आउट ऑफ 100 जो क्वेश्चन थी उसको कन्वर्ट कर दिया इन्होंने क्वेश्चन में। तो 100 में से कितनी कट ऑफ गई थी आपकी यूआर की, 100 में से 69.23, और ये थी आपके फाइनल कट ऑफ। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और सबसे बड़ा इश्यू आपका यही होने वाला है कि इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो वही चीज़ आप उसी क्राइटेरिया को ध्यान में रख के चलेंगे। पोस्ट आपके लगभग जस्ट डबल है, फॉर्म भी लगभग आप डबल ही मान के चलिए। कंप्यूटर टीचर में जो आपके 2.25 लाख के समथिंग फॉर्म आए थे, उससे 25-30 हज़ार ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम आप 2.5 लाख फॉर्म मान के चलिए। और पोस्टें आपके लगभग 2700 की समथिंग है। ठीक है, तो 100 में से 70 आपकी कट ऑफ गई थी फाइनल कट ऑफ। 100 में से कितनी गई थी यूआर की कट ऑफ बता रहा हूँ, लगभग 69.23, और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो अब आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है वो मैं आपको पोस्ट भी बता दूंगा टोटल, और सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यूआर, तो देखो यूआर की जो टोटल पोस्ट है, यूआर की टोटल पोस्ट कितनी है, 1140 टोटल यूआर की पोस्ट है। जिसमें से जो यूआर में भी जनरल है उसकी 798, महिलाओं की कितनी 229, विधवाओं की, विधवा जो कैटेगरी है उनकी कितनी 91, और परित्यक्ता की 22 सीट हैं। तो इनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखो, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग जब इंट्रोड्यूस हुई है यहाँ, तो इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जब नेगेटिव मार्किंग आती है तो ऑलरेडी कट ऑफ आपके 10-15 नंबर नीचे जाती क्यों, क्योंकि बच्चे अटेम्प्ट कम करते हैं, और अटेम्प्ट कम करते हैं उसमें भी गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो देखो यूआर के लिए अब ये मैं आपको फाइनल कट ऑफ बता के जा रहा हूँ। और वो जो कट ऑफ थी 100 में से 69, वो आउट ऑफ 100 थी। ये मैं क्वेश्चंस पे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 150 क्वेश्चन, मतलब 150 क्वेश्चन में से आपको कितने आपको सही करने चाहिए काट पीट के, मैक्सिमम वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। और ये मैं आपको फाइनल वाली कट ऑफ बता रहा हूँ। तो लगभग अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 150 में से आपको कितने क्वेश्चन, आपको मैक्सिमम आपको 95 क्वेश्चन तक, यहाँ आप अपर लिमिट मान के चलिएगा। 90 भी हो जाते तो मेरे अकॉर्डिंग आप यहाँ सिलेक्शन लेके जाओगे, लेकिन फिर भी अगर आप 95 जाते हो तो आप एक सेफ स्कोर पे जाते हो। 95 प्लस, 90 भी आप सेफ ही हो, लेकिन 95 प्लस आप थोड़ा वेरी सेफ स्कोर पे चल जाओगे। और जनरल में मोस्टली आपके जनरल और जनरल वुमेन की डिफरेंस नहीं जाती, तो लगभग जो महिला कैंडिडेट है वो भी इतनी ही आप लेके यहाँ चलिएगा। अब आगे चलते हैं हम आगे ओबीसी पर। तो देखो ओबीसी की टोटल कितनी पोस्टें हैं, तो उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। टोटल पोस्टें 169। इस बार क्या हुआ है कि आपकी ओबीसी की पोस्टें बहुत कम रखी गई है, तो इसलिए आपकी ओबीसी की जो कट ऑफ है ना, वो एग्जैक्ट यूआर के अकॉर्डिंग ही जाएगी। केवल पॉइंटों में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिले तो मिले, अगर संशोधन हो जाता है पोस्ट के अकॉर्डिंग तो वो अलग चीज़ होगी। बाकी अभी ओनली 169 पोस्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। आप एग्जैक्ट खुद को यूआर समझ के ही चलिएगा। ओबीसी वाले कैंडिडेट, आप खुद को ओबीसी का मतलब आपको बेनिफिट यहाँ नहीं मिलने वाला, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है, 169 ओनली पोस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा कंसिडर करिएगा। ओबीसी खुद को एज ए यूआर ही समझ के चलें। और पोस्ट देख लीजिए, पोस्ट यहाँ ये 119, 34, 13 और 3। इसके बाद हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस की 241 यहाँ आपके पोस्ट है। कितनी 241, इनका पूरा लगभग 10% के अकॉर्डिंग यहाँ रखी गई है। इनमें भी जनरल की कितनी 169, महिला की 49, विधवा की 19 और प्रत्येकता की 4। तो यहाँ आप कितना, आप 88 प्लस, मतलब आप ये मान के चलिए अगर आप ईडब्ल्यू से हो 90 प्लस अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं आउट ऑफ 150, तो आप श्योर खुद को रख सकते हैं कि आप सेफ साइड में हो, आप यहाँ सिलेक्शन लेने जा रहे हो। तो ये रेंज हो गई आपकी ईडब्ल्यूएस की। आगे हम बात करते हैं आपके एमबीसी की। तो एमबीसी की आपकी 82 to 86,
यहाँ पर पोस्ट देख लीजिएगा, टोटल 123 है, जिसमें जनरल की 86, महिला की 26, विधवा की 9 और प्रत्येकता की 2 पोस्टें हैं। इसके बाद SC कैटेगरी की बात करते हैं तो SC कैटेगरी में कितनी 300 पोस्टें हैं, इनकी भी पोस्टें इस बार कम है, तो इनकी भी रेंज लगभग आप यही मान के चलिएगा 78 से 82। और यहाँ पोस्ट देख लीजिए 210, 60, 24 और 6। अब देखिएगा ST, तो ST में ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इससे भी बहुत डाउन जाएगी, ठीक है, इससे भी डाउन जा सकती है। मैं एक संभावना बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ लगभग 150 या 151 के समथिंग जो बैकलॉग वाली पोस्टें थी, जो पिछली वैकेंसी में बची थी, उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पोस्ट बहुत ज़्यादा आपको दिख रही होगी 427, ठीक है, तो 427 और टोटल जो 2400 के समथिंग है उससे बहुत ज़्यादा रेशियो आपको दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि बैकलॉग वाली सीटों को भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पे भी जो ST कैंडिडेट है उनको सीधा एक सिंपल सी चीज़ कहूँगा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करिएगा, और यहाँ सिलेक्शन लेने की भरपूर आपके चांसेस है, जो तैयारी बिल्कुल अच्छे जोर शोर से करिएगा। तो होप ये चीज़ आपके दिमाग में यहाँ क्लियर हुई होगी। एक बार वापस दिखा देता हूँ, ST आपकी 75 to 80, SC की 78 to 82, MBC की 82 to 86, EWS की 84 to 88, और आपके OBC और जनरल अगर आप हैं तो आपकी 90 to 95 बाई क्या आपकी कट ऑफ बिल्कुल जा सकती है। और देखो लास्ट टाइम जो फाइनल कट ऑफ थी वो तो आपके सामने ही है 69.23, ये फाइनल कट ऑफ है, एक बार बता रहा हूँ, और ये आउट ऑफ 100 है, और मैंने जो बताई है वो आउट ऑफ 150, वो मैंने क्वेश्चंस पे बताई है और ये नंबर पे है, तो ये चीज़ थोड़ा आप मिसमैच मत कीजिएगा। SC की देखिए 62 थी, ST की 55, OBC की 67 थी। तो यहाँ OBC और जनरल में 2 नंबर का डिफरेंस था, लेकिन वो 2 नंबर का डिफरेंस भी अब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा अगर कि ये पोस्ट में कोई चेंज नहीं किया जाता और एज इट इज़ ये पोस्टें आपके यहाँ रहती है। तो होप ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हुई होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।